दोस्तों, आप सबको आज हम यूजीसी नेट की लगी सभी कहानियों की संक्षिप्त जानकारी देंगे कि इसकी कहानियों का कहानीकार कौन है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है और यह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। कहानी नंबर 1। पहली कहानी है चंद्रदेव से मिली बातें, जिसकी रचना बंग महिला राजेंद्र बाला घोष जी ने किया था। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष सन 1904 में है और आप सबको पता ही है कि यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इन्हीं की कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली कहानी का प्रकाशन सन 1907 में हुआ था और यह भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी। अब हमारी तीसरी कहानी लगी है एक टोकरी भर मिट्टी, जिसके रचनाकार माधवराव सप्रे जी हैं, जो 1901 छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आपको अगर इन सभी कहानियों के संपूर्ण वाचन सुनना है तो आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और सभी कहानियों का मूल वाचन सुने। चलिए, राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, जो कि 1947 में सीधे साधे चित्र नामक संग्रह में संग्रहित है। ईदगाह कहानी तो आप सबको पता ही है कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है, जो कि सन 1933 ईस्वी में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और यह कहानी मानसरोवर के प्रथम भाग में संग्रहित है। और इन्हीं का ही है, प्रेमचंद जी का ही है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि 1907 में प्रकाशित हुई थी, जमाना पत्रिका में प्रकाशित और सोजे वतन नामक संग्रह में संग्रहित है। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद जी की रचना है, जो कि 1912 में प्रकाशित इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना, जो कि 1915 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और फ्लैशबैक पर भी आधारित यह कहानी है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि सन 1929 में प्रकाशित हुई थी और इसका संग्रह है आकाशदीप। और अपना अपना भाग्य, जो कि जैनेंद्र जी की रचना है, 1931 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, वातायन संग्रह में संग्रहित है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम तथा लाल पान की बेगम दोनों ही हरिश्वनाथ रेणु की रचना है, जो कि सन 1956 में प्रकाशित हुई थी। अपरंपरा पत्रिका में ये तीसरी कसम और ठुमरी संग्रह में अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित है तथा ठुमरी नामक संग्रह में संग्रहित है। और यह लाल पान की बेगम सन 1956 में प्रकाशित कहानी है, जो कि कहानी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ठुमरी संग्रह, जो कि 1959 में प्रकाशित हुई थी, उसमें संग्रहित है। आइए अब हम लोग ग्रैंगरिंग अर्थात रोज की तरफ चलते हैं, जो कि अज्ञे की रचना है। सन 1931 में ये पिपथका के संग्रह में संग्रहित है। और अब आते हैं शेखर जोशी की कहानी खुर्सी का घटवार पर, जो कि सन 1957 में प्रकाशित कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है और यह कोसी का घटवार नामक संग्रह में ही संग्रहित कहानी है। अमृतसर आ गया है, यह तो आप सबको पता ही है, भीष्म साहनी जी की रचना है, जो सन 1971 में प्रकाशित हुई थी और यह पटरिया नामक संग्रह में संग्रहित है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। चीफ की दावत, जो कि भीष्म साहनी जी की रचना है, 1956 में यह पहला पाठ नामक संग्रह में संग्रहित है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती जी की रचना, जो कि 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंस्पेक्टर मातादेन चांद पर हरिशंकर परसाई की रचना है, जो कि 1970 में प्रकाशित हुई थी। यह अपनी अपनी बीमारी संग्रह में संग्रहित है, जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी। पिता कहानी ज्ञान रंजन जी की है, जो 1965 में प्रकाशित हुई थी और यह जो है फैंस के इधर उधर नामक संग्रह में संग्रहित है। और राजा निर्वंशिया, जो कि कमलेश्वर जी की रचना है, 1957 में आई थी, राजा निर्वंशिया संग्रह से ली गई है। परिंदे निर्मल वर्मा जी की कहानी है, जो कि 1965 में परिंदे संग्रह में ही प्रकाशित है। और हाँ, आपसे कई बार परीक्षा में यह पूछा गया कि परिंदे संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं, तो उनमें कुल 7 कहानियों का संग्रह है। आपको यह हमारा छोटी सी जानकारी कैसी लगी, कृपया अपना विचार जरूर बताएं। राधे राधे दोस्तों।